नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि पर होने वाले प्रमुख बदलाव, खास तौर से त्रिग्रही योग, यानी कि तीन ग्रह एक जगह बैठते हो तब उसको बोलते हैं त्रिग्रही योग। कौन कौन से? शनि, राहु और शुक्र। ये मालव्य योग बना रहा है आपके लिए। मालव्य योग पंच महापुरुष योगों में से एक होता है। शश योग, हंस योग, भद्र योग, रोचक योग, कई योग है, उन्हीं में से एक है रोचक योग। वो मंगल के कारण बनता है। ये है मालव्य योग। मालव्य जो है ये भी बना है पत्नी के स्थान पर, दाम्पत्य जीवन स्थान, और जो महिलाएं हैं उनका पति का स्थान है। तो जो महिला और पुरुष दोनों के जो मैरिज लाइफ है उसको कष्ट देने के लिए पिछले 18 महीने से राहु यहाँ पर बने हुए हैं, केतु यहाँ पर बने हुए। ये पेट का रोग, बीमारी, इन्फेक्शन, तनाव, जुकाम, खांसी, डस्ट से एलर्जी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ईएनटी बॉडी की समस्या, मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव कई प्रकार के चल रहे थे। अब थे शब्द इसलिए आ गया क्योंकि 18 मई को भी बदल जाएगा। अब 1-2 महीने के लिए आपको टेंशन, थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। उसके बाद तो आपका जो शनि के और राहु के कारण उपजा हुआ जो दुख है उस पर विराम लगेगा। शनि या फिर भी बने रहेंगे, ये इसके लिए खराब राशि नहीं है, अशुभ फल नहीं देगा, आपकी मैरिज लाइफ को ठीक करेगा। 31 मई तक शुक्र यहाँ है। 31 मई तक शुक्र आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शुक्र नीच दृष्टि से देखता है और राहु यहाँ पर उच्च दृष्टि से देखता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पूर्ण रूप से बनी हुई है। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह आपके धन स्थान पर दृष्टि डालेगा, धन में वृद्धि करेगा, क्योंकि ये खराब स्थान नहीं है मंगल के लिए। और शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ कि अगर इनकम हाउस का धन स्थान के साथ इनकम और ये पैसा कमाया और उसके बाद यहाँ रखा, ये रखा हुआ स्थान है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आपने खेती की, बहुत मेहनत की, पानी दिया गेहूं में और कमाई ये की, ये इनकम हाउस है आपका। और यहाँ पर आपने वो अनाज रखा, यानी कि इसी तरह से जो व्यापारी है, नौकरी वाला है, यहाँ पैसा कमा रहा है और यहाँ जमा करता है। ये इनका रिश्ता अगर हो तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि वो व्यक्ति धनवान होता है, और वो रिश्ते नाते अब बन रहे हैं। साथ ही साथ इस भाव का स्वामी मुझे आपको उस तरफ ले जाना है जहां आप जाना चाहिए आपको। आइए इस भाव को समझिए। धन, कुटुंब, वाणी, ये भाव है बड़ा मजबूत। इसका स्वामी है उच्च राशि में। जब ये भाव उच्च राशि में होगा तो आपका धन खुद ही उच्च राशि में चला जाएगा। और अभी तो और आनंद आएगा सुनने के बाद आपको। इस 18 मई से 4 दिन पहले 14 तारीख को बृहस्पति यहाँ होंगे आपके इनकम की वृद्धि करने के लिए, क्योंकि यहाँ जब धन जमा होगा, बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी, अमृत तत्व की दृष्टि होगी और वृद्धि की दृष्टि होगी। रिद्धि, सिद्धि, वृद्धि, प्रसिद्धि, निरंतर तरक्की के योग ये बृहस्पति यहाँ पर बनाएगा। और यही हाउस को आप और दूसरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जब बृहस्पति का गोचर यहाँ होगा तो बृहस्पति क्या करता है, ये जो चारों भाव हैं, इन जहाँ चारों गोले में पेंसिल घुमा रहा हूं, इन 2 का स्वामी बुध, इन 2 का स्वामी गुरु अब बृहस्पति केंद्र में ही आ जाएंगे। और बुध उस समय जब भद्र योग बना रहे होंगे यहाँ पर, कौन सी तारीख को? 15 जून को। बुध और सूर्य और बृहस्पति, ये युति आपको डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, नौकरी, रेस्पेक्ट बहुत दिलाएगी। जहां जाओगे, जहां जहां चरण पड़े संतन के, आप लोगों के जहां चरण पड़ेंगे, कन्या राशि वाले जो संत हैं, आप लोग संत हैं, क्योंकि इस समय आपकी भाग्य स्थान में बृहस्पति, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, और भी उन कर्मों की शुभता, उनमें और ज्यादा
अच्छाई चार चांद लग जाएंगे जब बृहस्पति आपके केंद्र में होंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वस्य केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति केंद्र में आता है तो मनुष्य को आभा मंडित और चारों तरफ से उसकी जय जयकार होने लगती है। और हो क्यों ना, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो शनि होंगे इसकी भी यहाँ पर अच्छी दृष्टि होगी। लेकिन और नया समीकरण और नया फार्मूला जो निकाल करके लाया हूं वो ये है कि जब बृहस्पति ही अपनी इस कन्या राशि को देखता है तो फिर आपको इस सृष्टि में कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। छठे भाव में राहु आने के बाद त्रिकट एकादश से राहु सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों का विनाश करेगा। आपको जो कष्ट दे रहा है ग्रह वो देगा। क्या देगा? 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई को इस केतु का स्वभाव प्रभाव लक्षण आपकी कन्या राशि के द्वादश भाव में देखने को मिलेगा। आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि आपको कष्ट देने वाले चाहे कितने ही ग्रह आ जाएं, जब तक आपको बृहस्पति पल्लवित पुष्पित पोषित सिंचित आनंदित हृदय में प्रसन्नता देने वाला प्रफुल्लित करने वाला हर्ष और गर्व कराने वाला हर्षित और गर्वित बृहस्पति अकेला ही काफी है। इसके अलावा जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, थर्ड पर्सन में आपकी लाइफ में यानी कि कन्या राशि के जो लड़के या लड़की या महिलाएं या पुरुष हैं जो भी हैं, उनके इस स्थान पर राहु केतु का 180 अंश पर जो संयोग बना हुआ है पिछले 18 महीने से, कोई थर्ड पर्सन, अगर कोई बहू है तो उसका ससुर और सास का कष्ट दे रहे हैं उसको, और या पड़ोसी या जिससे भी। ये सबसे बड़ा विवाद क्या है इन दोनों के बीच में? मीन और कन्या को याद रखिए। मीन और कन्या पर राहु केतु जब होते हैं तो थर्ड पर्सन की एंट्री, अर्थात मोबाइल से जुड़े हुए, मोबाइल पर बात की, उसने उससे चैटिंग कर ली, इस टाइप की बात सुन रहे हैं आजकल हम। तो ये तो आपको सोचना, यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, अपने मोबाइल को कैसे समझदारी से लेकर के चलना है, किससे बात करनी है किससे नहीं है। कुछ नॉर्म्स होते हैं गृहस्थ जीवन के, उसके अनुसार आपको चलना होगा। और अब इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आपको भगवान शिव की, भगवान विष्णु की उपासना करनी है। हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। महिलाओं के लिए बहुत लोगों की शंका क्या है कि हनुमान जी की उपासना महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, पूजा करो, स्नान ध्यान शुद्ध, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लिए उससे बड़ा कुंभ कोई नहीं है। वही ज्ञान है, वही अहंकार है आपका, तो वो आपको अहंकार कष्ट देगा। आपको जो भी आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, क्योंकि ये पितरों का दोष, केतु और राहु जब केंद्र में होते पितृ दोष भी लगता है। जिनकी कुंडली में चंद्र राहु, राहु सूर्य, केतु चंद्र, राहु सूर्य हो तो पितृ दोष कहलाता है। अब क्या है, यहाँ सूर्य का आगमन अभी आने वाली 13 अप्रैल को अष्टम भाव में आ जाएगा। ये आपके लिए कष्टकारक होगा। अभी यहाँ सूर्य की स्थिति हमने नहीं रखी है, क्योंकि सूर्य आने से या अब यहाँ रखने के कारण भूकंप, भूचाल आएगा। हम 4 ग्रहों का योग भी रख सकते थे लेकिन नहीं रखा, क्योंकि ये 13 अप्रैल को बदल जाएगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। फिलहाल गणेश जी की उपासना, विष्णु जी की उपासना, शिव का अभिषेक, या जो व्यक्ति जिस धर्म का है अपने अपने धर्म और संप्रदाय, अपने रीति रिवाज, रिचुअल्स के मुताबिक पूजा करें। यानी कि अर्थ ये है, सारांश ये है कि 5 मिनट अगर आप ईश्वर के प्रति अपने
आराध्य देवता जिसकी पूजा करते हैं उधर डिवोट करते हैं, किंतु जो 5 मिनट में उपजा हुआ आपका जो सत्कर्म है वो आपके ऊपर आंच नहीं आने देगा, किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको बचाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।